जैसे कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट बहुत कठिन होता है ना, उसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट भी बहुत कठिन होता है। लेकिन आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं और ऐसा चीज आपको समझा देंगे कि आपको पास्ट इंडेफिनिट कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आपको भविष्य में भी पास्ट इंडेफिनिट, देखो जब तक आपका टेंस क्लियर नहीं होगा तब तक ना आप पैसिव वॉइस बना सकते हो, ना ही आप नरेशन बना सकते हो। इसलिए सबसे पहले आपको टेंस को तो बहुत मजबूत करना है, और इसी को मजबूत करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट भैया बहुत जरूरी है। और क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में अगर पूछा जाएगा ना तो पास्ट का ही पूछा जाता है। जितनी कहानियां आपको मिलेंगी ना सारी पास्ट टेंस में मिलेंगी, क्योंकि कहानी मतलब क्या हुआ, जो बीत जाता है ना तो इसी को तो पास्ट टेंस कहते हैं। तो कहानी जो बीत जाती है वही कहानी बनता है, और कहानी हमारा पास्ट में होता है। तो पास्ट को दिखाने के लिए हम पास्ट टेंस को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पास्ट टेंस में हमने बताया था पास्ट टेंस भैया 4 प्रकार के होते हैं, पास्ट इंफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जिसमें हमारा पहला चल रहा है, क्या चल रहा है, पास्ट इंफिनिट। तो पास्ट इंफिनिट को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए हमारा पास्ट ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इंडेफिनिट टेंस। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अगर सबसे ज्यादा जरूरी है तो पहला पॉइंट है भैया पहचान। क्या जरूरी है, पहचान। कि सेंटेंस को देखते ही आप पहचान जाओ कि वो कौन है ना, कि पास्ट इंफिनिट है, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, या प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है। जैसे अपने मित्र को कहीं भी दूर से देखो तुरंत पहचान जाते हो वो जा रहा है, फलाने जा रहे हैं, है ना, तो दूर से देखते ही पहचान जाते हो। ऐसे ही सेंटेंस को दूर से सर जी की तरह चश्मा भी ना लगाना पड़े, दूर से देखते ही आप जान जाओ कि ये पास्ट इंफिनिट है। तो पहचान आपको आना चाहिए। तो इसमें पहचान क्या है भैया, ता था, क्या है, ती थी, थे और ती थी। इसके अतिरिक्त आपको जानना भैया आ, ई, ए या फिर या, है ना। आपको ध्वन सुनने को मिल सकता है, क्या ध्वन या फिर शब्द। ठीक है, ये अगर ये चीज आपको देख लो, ता था, ती थी, ते थे, ती थी, या फिर आ, ई, ए, या, है ना, इतना अगर आपको देखते ही मिल जाए किसी सेंटेंस में तो आप तुरंत जान जाओ कि कौन सा ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब दूसरी बात इसमें ये जानना है कि इसमें मेन वर्ब के किस फॉर्म का प्रयोग करते हैं। हाँ, मेन वर्ब का हम इसमें किसका फॉर्म को करते हैं, सेकंड फॉर्म। आप इसको शॉर्टकट में V2 भी कह सकते हो, वर्ब का सेकंड फॉर्म। इतना हमने आपको बताया था, प्लस आपको एक रूल बताया था अफर्मेटिव में। क्या बताया था, रूल, अफर्मेटिव सेंटेंस रूल था भैया कि सबसे पहले, या स्ट्रक्चर समझ लो, सबसे पहले भैया हम सब्जेक्ट लिखते थे, कहीं भी देखो सबसे पहले मालिक को पकड़ो यानी सब्जेक्ट लिखो, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाओ और फिर क्या लगाओ, ऑब्जेक्ट में जगड़ दो, फुल स्टॉप। अब जैसे कुछ एग्जांपल हो जाए, जैसे कि आप जान लो पहला एक है ना, मैंने बात की, मैंने बात की, देखो ई की आवाज आ रही है, मैंने बात की, तो इसको क्या बनाओगे, है ना, मैंने तो पहले लिख दूं, मैंने बात की, तो देखो मैंने की क्या होगा, और बात करना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, टास्क। हो गया भैया, मैंने बात की। या मैं कह सकता हूं कि वह किताब पढ़ती थी, देखो ती थी आ रहा है, इसमें ई की आवाज आ रहा है, तो पढ़ती थी तो क्या हो जाएगा, सी, है ना। और पढ़ना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, रीड। इसमें तीनों फॉर्म तो एक ही, आप जान ही नहीं पाओगे, लेकिन ये सेकंड फॉर्म हमने लिखा, मैं जानता हूं, अगर आप पढ़ रहे हो तो आप भी जानो कि ये सेकंड फॉर्म लिखा है, क्योंकि तीनों फॉर्म एक ही होते हैं, रीड रीड रीड, है ना। और बचा किताब क्या, तो क्या हो जाएगा, आ बुक। इसे आपने पढ़ चुके हो, कल भी पढ़ा था। आगे देख लो, जैसे मैंने कहा कि रमेश अपने स्कूल जाता था, यही तो था। तो पहले रमेश को पढ़ेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, रमेश, तो पहले हमने सब्जेक्ट लिखेंगे, रमेश लिख दिया। इसके बाद करना है वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी जाना, जाता था मतलब जाना, और जाना का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चा, वेंट। अब बच्चा अपने स्कूल, यही तो बच्चा ना, तो रमेश के अनुसार अपना अंग्रेजी क्या होगा, हिज, पहले टू तो लगाओ, वेंट टू हिज स्कूल। जहां जाने की दिशा निर्देश हो और जहां मालूम हो वहां पर टू का प्रयोग करते हैं बच्चा। ठीक है, एक और एग्जांपल देख लो, जैसे मैंने कहा कि उसने कहा, उसने कहा, तो क्या हो जाएगा, ही, और कहना का सेकंड फॉर्म क्या होगा, सेड, ही सेड, उसने कहा। तुमने लिखा तो क्या होगा, यू रोट। उसने हंसा तो क्या होगा, ही लाफ। मैंने बोला तो क्या हो जाएगा, आई स्पोक, सेकंड फॉर्म लगाएंगे। लेकिन आज आपको हम नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाएंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब कोई नजर नहीं आया ना, लेकिन सेकंड जो इसका नेगेटिव पढ़ेंगे ना वहां से। अब इसका नेगेटिव पहले देखो तब बताएंगे आपको। नेगेटिव
सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या होता है भैया, पहले लिखेंगे सब रूल, पहले लिखेंगे, पहले लिखोगे भैया सब्जेक्ट, क्या लिखोगे, उसके बाद भैया लगाओगे डिड प्लस डिड नॉट, इकट्ठा लिखो, डिड नॉट और प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अंत में लगाओगे फुल स्टॉप। हाँ, यही तो ये चमत्कार है, और चमत्कार को ही नमस्कार है। तो देखो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट, जैसे हाँ तो देखो सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद डिड नॉट आया, क्या आएगा, क्योंकि करना का सेकंड फॉर्म डिड होता है, और जैसे डिड आएगा ये सेकंड हो ही गया, तो फिर ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि पास्ट रिपीट में जो अफर्मेटिव सेंटेंस है तो उसमें तो वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाएंगे, लेकिन नेगेटिव से डिड पैदा हो जाएगा, और जैसे डिड आएगा फिर तुरंत वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, जैसे एक नेगेटिव सेंटेंस लेता हूं, नेगेटिव का मतलब जिसमें ना है, मना किया जाए, जैसे मैंने कहा कि तुम स्कूल नहीं जाते थे, तुम स्कूल नहीं जाते थे, तो तुम की अंग्रेजी भैया यू, और नहीं के लिए क्या होगा, डिड नॉट, और जाना अंग्रेजी भैया गो टू स्कूल, है ना। जैसे मैं कहूं कि वह नहीं पढ़ती थी, दूसरा क्या है, वह नहीं पढ़ती थी, तो क्या बनाओगे बच्चा, तो क्या होगा, सी, लड़की है ना, लड़की है तो लड़की के लिए सी, और फिर क्या करेंगे भैया, रूल कह रहा है डिड नॉट को वैसे उतार दो जैसे समझो दहेज में मिला है डिड नॉट, और पढ़ना अंग्रेजी रीड। अब क्या नहीं पढ़ती थी ये पता नहीं, तो करेंगे सी डिड नॉट रीड, वह नहीं पढ़ती थी। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि वह अंग्रेजी नहीं बोलते थे, वह अंग्रेजी नहीं बोलते थे, तो क्या बनाओगे, वही अंग्रेजी बच्चा दे, क्या लिखोगे, दे, और डिड नॉट को भैया वैसे उतार दो जैसे शिकार पर रखा दही है, डिड नॉट, हाँ दहेज में डिड नॉट, और बोलना अंग्रेजी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, स्पीक। अब बच्चा इंग्लिश पटक दो इंग्लिश को, इसे क्या दिया कर, मजेदार है ना। इसे मैं कह सकता हूं कि एक और एग्जांपल देख लिया जाए। ठीक है, वह, है ना, वह यह पाठ नहीं याद करता था, याद करता था, तो क्या लिखोगे, ही डिड नॉट को वैसे उतार दो समझो दहेज में मिला है डिड नॉट, और याद करना भैया क्या होगा, लर्न। अब बच्चा यह पार्ट तो क्या लिखोगे, दिस लेसन, है ना। अब ये भी कह सकते हो मैंने नहीं लिखा, बोल सकते हो ना, मैंने, बोलते भी हो मैंने नहीं लिखा, आ की आवाज आ रही है कि नहीं आ रहा, और ये आ की आवाज आ रही है तो समझो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या लिखोगे, मैंने अंग्रेजी आई, और लिखना का भैया क्या लिखोगे, नहीं लिखा, सेकंड फॉर्म गलती से मत लिखाना क्योंकि ये नेगेटिव है, और नेगेटिव होगा तो भैया आपको डिड नॉट लिखना पड़ेगा, तो क्या लिखोगे, डिड नॉट राइट, राइट। अब इसका भैया एक मतलब, और इसको हम शॉर्टकट में डिडंट भी लिख सकते हैं, डिड ऐसे लिखा के इसे डिडंट, शॉर्ट फॉर्म इसका भी लिख सकते हो, आई डिडंट राइट, है ना, बोल सकते हो ना। लेकिन भैया एक मजे की बात और है, सुन लो, जानते हो ना, अगर इस तरह रहा ना, अगर मान लो ये कहा जाए तुम कभी नहीं बोलते थे, वह कभी नहीं समझती थी, मैं मोबाइल कभी नहीं चलाता था, मैं उसे कभी नहीं मारता था, मैं पत्र कभी नहीं लिखता था, है ना। इसी मान लो वह कभी नहीं पढ़ती थी, तुम स्कूल कभी नहीं जाते थे, और फिर धीरे से बोली ये वह या पाठ कभी नहीं याद करता था, कहने के मतलब कभी, हाँ जिस सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तब कैसे बनाओगे, तो उसका भैया स्ट्रक्चर कुछ दूसरा है। तो भैया कभी नहीं के लिए रूल देख लो, कभी नहीं स्ट्रक्चर भैया दूसरा, कभी नहीं के लिए जिस सेंटेंस में स्पेशल रूल है भैया कि अगर सेंटेंस में कभी नहीं आ जाए तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं करना, रूल देखो खाली, बस केवल रूल पे फोकस करो। सबसे पहले लिखोगे बच्चा सब्जेक्ट, और उसके बाद नेवर को पटक दो ना, फिर B2 पर कट हो जाएगा, और फिर लिखो ऑब्जेक्ट, अंत में लगाओ फुल स्टॉप, लिखो एग्जाम्पल। क्या समझा, इसीलिए हमने कहा था कि भैया पास्ट रिपीटेड जैसे सीधे इतना दिख रहा है ना, इतना आसान, छोटा सा रूल देख कर ये गल मत होना, खुश नहीं होना। हाँ इसमें भैया जैसे प्रेजेंट इंडिफिनिट है ना, खूब खूंखार खूब कठिन था ना, 4 बार पढ़ाओ तब भी समझ में ना आए, वैसे कुछ ये भी है। ठीक है, इसके तो अभी और भी यूज है, लेकिन फिलहाल जो मेन कॉन्सेप्ट है ये कभी नहीं वाला देख लो, क्या है, कभी नहीं। अब मान लो कभी नहीं आएगा तब क्या होगा, तो B2 फिर से प्रकट हो गया, B2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म फिर से आ गया, और डिड फिर से गायब हो गया। चमत्कार देखो, इसीलिए तो कहा था ना चमत्कार को नमस्कार। हाँ हाँ, जब कभी नहीं आएगा तो डिड 9 2 11 गोल, और फिर आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म आ जाएगा। अब जैसे मैं कहता हूं कि पहला एग्जांपल है, मैं
आगरा कभी नहीं जाता था, कभी नहीं जाता था। तो मैं की अंग्रेजी भैया क्या हो जाएगा? आई। और नेवर को भैया वैसे पटक देंगे, पटक दिया। अब क्या लिखेंगे? जाता का सेकंड फॉर्म वेंट टू आगरा। कुछ लोग सोच रहे हैं कि नॉट है ये, नहीं है, नॉट है ये नहीं, तो नॉट इसमें आपको नहीं दिखेगा क्योंकि नेवर अपने आप में नेगेटिव है। नेवर क्या है? अपने आप में नेगेटिव है, इसमें छिपा है, क्योंकि नेवर का मतलब ही होता है कभी नहीं। ठीक है, इसे बोल सकता हूं, बोलो वह मुझसे बात कभी नहीं करता था, कभी नहीं करता था। तो क्या हो जाएगा? ही, फिर क्या लिखोगे बच्चा? नेवर, और फिर क्या लगाओगे? वर्ब का सेकंड पर बात करना का टॉक्ड, है ना, और टू मी, है ना। जैसे मैं कह सकता हूं कि बच्चा कभी नहीं रोता था, बच्चा कभी नहीं, या बच्चा कभी नहीं रोया, ये भी हो सकता है बच्चा कभी नहीं रोया, है ना। तो क्या हो जाएगा? द चाइल्ड नेवर, और रोना का सेकंड फॉर्म क्या होगा बच्चा? वेप्ट, द चाइल्ड नेवर वेप्ट। हो गया। तो मतलब कहने मतलब जो हम समझाना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझ में आया। जिसे मैं कह सकता हूं कि उसने कार कभी नहीं चलाई, कभी नहीं चलाई। तो क्या लिखोगे? ही, और फिर क्या पटकोगे? नेवर, और चलाना का सेकंड फॉर्म, हाँ, ड्राइव होता है तो ड्राइव का सेकंड फॉर्म ड्रोव, हाँ, और फिर क्या बचा? अ कार। समझ में आया? समझ में आया? जैसे मैं कह सकता हूं कि वह स्कूल कभी नहीं गई, कभी नहीं गई, या वह स्कूल कभी नहीं आती थी, चाहे जो भी। तो क्या हो जाएगा? सी, और फिर क्या लिखोगे बच्चा? नेवर। गई मतलब जाना, तो सेकंड फॉर्म क्या होगा? वेंट टू स्कूल। तो आई होप हमने तीनों कॉन्सेप्ट आपको समझाने का अच्छे से प्रयास किया। आपको हमने कल वाला भी थोड़ा सा बता दिया, आपका रिवीजन हो जाए। ये आपका नहीं वाला है और ये आपका कभी नहीं वाला है। ठीक है, तीनों कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आ गया है तो कल हम आपको कौन सा सिखाएंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस सिखाएंगे। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।